सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, शासन से हमको प्रिंट रिच सामग्री मिली है जिसमें चार्ट हैं, पोस्टर हैं, संख्या चार्ट हैं, अवधारणा बोर्ड हैं, ये मिले हैं। तो इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि कौन सी सामग्री हमको दीवार पर चस्पा करनी है, कौन सी सामग्री हमको अलमारी में रखनी है, किस सामग्री के साथ हमें बच्चों के साथ कौन सी गतिविधि करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, 102 चार्ट और पोस्टर हमको शासन से मिले हैं। हम देख लेते हैं इनको। भाषा में कविता है चींटी, इसके 2 चार्ट हमको मिलेंगे, एक कक्षा 1 के लिए और एक कक्षा 2 के लिए। तो इसको हमें दीवार पर चस्पा करना है। उसके बाद है कविता अलमारी, इसके भी हमको 2 चार्ट मिलेंगे, एक कक्षा 1 के लिए और एक कक्षा 3 के लिए। ये भी हमें दीवार पर चस्पा करना है। तीसरी कविता है हाथी, इसके हमें 2 चार्ट मिलेंगे, एक कक्षा 1 के लिए और एक कक्षा 3 के लिए। ये भी हमें दीवार पर चस्पा करना है। इसके बाद हम 11 नंबर पर देखते हैं चित्र कुश्ती। तो ये चित्र हमें गतिविधि के बाद अलमारी में रख देना है। इसी तरीके से जो 20 नंबर तक चित्र है जिसका नाम है घाट, ये 2 मिलेंगे हमको, एक कक्षा 1 के लिए और एक कक्षा 3 के लिए। तो ये हमें गतिविधि के बाद अलमारी में रख देना है। इसी तरीके से गणित के चार्ट और पोस्टर मिलेंगे। तो ये देखिए, बाईस नंबर पर है चार्ट प्री नंबर कॉन्सेप्ट, ये हमको 2 मिलेंगे, एक कक्षा 1 के लिए और एक। 30 नंबर चार्ट है ज्योमेट्री। तो 22 से लेकर 30 तक जो चार्ट मिलेंगे वो हमको दीवार पर लगाने हैं, दीवार पर चस्पा करने हैं। उसके बाद 31 नंबर चार्ट है 1 से 9 तक संख्या कार्ड। तो ये हमें गतिविधि के बाद अलमारी में रखने हैं। उसी तरीके से चार्ट जोड़ कार्ड, ये भी हमें गतिविधि के साथ बाद अलमारी में रख देने हैं। साथियों, इस तरीके से हमें भाषा के और गणित के 102 चार्ट और पोस्टर मिलेंगे जिनमें हमें कुछ दीवार पर चस्पा करने हैं और कुछ से गतिविधि करा के उनको हमें रोज़ के रोज़ अलमारी में रखना है। ये देखिए, हिंदी में कविता है हाथी। तो ये चार्ट हमको दीवार पर चस्पा करना है। ये चार्ट है, तो ये चार्ट हमें, इस चार्ट के माध्यम से हमें गतिविधि करनी है, बच्चों के साथ चार्ट पर चर्चा करनी है और इसके बाद फिर हमें इसको अलमारी में रख देना है। ये गणित में संख्या चार्ट है, तो ये हमें गतिविधि करानी है, बच्चों से संख्याएं पूछनी है और फिर हमें इसको अलमारी में रख देना है। ये अवधारणा बोर्ड है, इससे भी हमें बच्चों से गतिविधि करानी है और इसको गतिविधि के बाद अलमारी में रख देना है। ये खेल मुद्रा संख्या कार्ड और डोमिनो संख्या कार्ड हैं। तो ये भी हमें गतिविधि करा के अलमारी में रख देने हैं, ये दीवार पर चस्पा नहीं किए जाएंगे। साथियों, अब इनका प्रयोग हम एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। गणित की महत्वपूर्ण अवधारणाएं सिखाने के लिए ये तो एक चुनौती हमारे सामने शिक्षा में काम करते हैं होती ही होती है। तो बच्चों के सोच के गणितीकरण करने में ठोस वस्तुओं के साथ की गई गतिविधि महत्वपूर्ण होती है, इस बात को तो हम सब मानते ही मानते हैं। तो इसीलिए NCERT ने प्राथमिक स्तर पर बच्चों के साथ गणित की अवधारणाओं पर काम करने की किट तैयार की है। तो आज की वीडियो में हम उस किट में क्या क्या सामग्री है और उन सामग्री से हम क्या क्या गतिविधियाँ या किन किन अवधारणाओं के लिए उपयोग में ला सकते हैं वो जानेंगे। NCERT किट में जो प्राथमिक स्तर, मतलब जिसमें कह रहा हूँ 1 से 5, अपर प्राइमरी की एक अलग किट बनाई हुई है क्योंकि उसकी अवधारणाएं थोड़ी और आगे की हो जाती हैं। ये जो आज किट की बात मैं कर रहा हूँ, 1 से 5 के लिए, 1 से 5 तक जो क्षमताएं, जो अवधारणाएं बच्चों को सिखानी होती हैं उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 को अगर हम बोलें तो उसके लिए एक अलग किट बनाई गई, उसकी अवधारणाएं अलग स्तर की हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम 1 से 5 के लिए जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सामग्री NCERT की किट में पाई जाती है, दी जाती है स्कूलों को, उस पर बात कर रहे हैं।
तो एनसीईआरटी की इस प्राथमिक स्तर की किट में कुल 11 सामग्री होती हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे जो ठोस आकृतियाँ हैं। तो कहा जाता है कि बच्चों को गिनने से भी पहले संख्यापूर्ण अवधारणाओं पर काम करना बहुत आवश्यक है, कि बच्चों के पास एक बहुत सारा अपना गणित जो उन्होंने अपने दैनिक जीवन से, अपने परिवेश से सीखा है, उसको लेकर वे स्कूल में आ रहे हैं। वो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह हमारे सामने नहीं आते हैं। तो हमें उन्हीं के पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाने का शुरुआत करनी है। तो बच्चों को उनके परिवेश की वस्तुओं में गणितीय आकृति को खोजना, उनके गुणधर्म से परिचय कराने का एक शानदार टीएलएम है। बच्चे ठोस वस्तुओं के साथ खेलकर देख सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं सरकने वाली हैं और कौन सी वस्तुएं उलटने वाली हैं। इस तरह के और भी खेल बच्चे इन ठोस आकृतियों से खेल सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि जिस बच्चे जब पहली बार स्कूल में आते हैं तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें दी जानी चाहिए जो वो छूकर देख सकें, उठाकर देख सकें। केवल एब्स्ट्रैक्ट में आइडियाज लेवल पर हमें बात की वो उम्र ही नहीं होती है। तो इसलिए आज हम पूरी कोशिश की जाती है कि प्राथमिक स्तर बच्चों के साथ आगमन विधि से या ठोस वस्तु के साथ गणित सिखाया जाए। ऐसे जो अगला टीएलएम आप देख रहे हैं टाइल्स। तो टाइल्स बच्चे अपने परिवेश में भी, घरों में आसपास की जो उनके आकृतियाँ या घर के परिवेश में मंदिर या कुछ अन्य इमारतें होती हैं देखते ही हैं, वहीं से उनका जुड़ाव उन टाइलों को हो जाता है और बच्चों को बहुत भाता भी इनके साथ खेलना भी। इस तरह के कुछ पैटर्न बनाना, इससे उनकी स्थानिक समझ तो बढ़ती ही है, इसके साथ साथ सममिति, सिमेट्री, पैटर्न्स को आगे पहचानना और बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। और पैटर्न को पहचानना गणित की एक बुनियादी क्षमताओं में से एक है। कुछ लोग तो पैटर्न को पहचानने को पूरा गणित ही मान लेते हैं। अगले एक टीएलएम बहुत ही अच्छा टीएलएम दिया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे रुचि लेते हैं। इसमें स्टाम्प पैड है और कुछ आकृति दी गई हैं। बच्चों को इसमें आकृति से विभिन्न पैटर्न बना सकते हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा मज़े लेते हैं, कागज़ पर, कपड़े पर, दीवार पर। तो बच्चे इस खेल खेल में दो बीमी व त्रिविमी आकारों के गुणधर्मों से परिचित हो जाएंगे, कुछ अनुमान लगाएंगे, कुछ पैटर्न बनाएंगे। तो ये बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ सीखने के बहुत भरपूर अवसर देने वाला टीएलएम है। अगला टीएलएम हम देखते हैं इस किट में खेल करेंसी। तो खेल करेंसी स्कूल आने से पहले ही बच्चे इस तरह के खेल आपस में खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो एक दूसरे से कुछ चीज़ों को खरीद रहे, जैसे बड़ों की तरह नकल करना, अभिनय करना उस उम्र का सबसे प्रिय खेल होता है। तो एक बाजार, कोई दुकानदार बनता है, कोई जो अपने आसपास परिवेश में देखते हैं उस कार्य को करने वाला बनता है, वो पैसों का लेन देन भी करते हैं। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो खेल करेंसी उस गैप को पूरा करते हैं और बच्चे वो अभिनय की दुनिया में जी रहे होते हैं और उस खेल खेल में एक बहुत महत्वपूर्ण गणित सीख रहे होते हैं। शिक्षक इसमें स्थानीय मान और जोड़ व घटा संक्रिया का कुछ इनपुट दे तो ये खेल बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। और बच्चे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस वैल्यू की अवधारणा है, 10 के समूह के हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम चल रहा है, तो हमारी करेंसी में भी वो आसानी से दिखता है। कैसे 10 का नोट है, फिर 20 उसको फिर खुला किया जा सकता है, या फिर 1 के 10 को दोबारा से मिलाकर 1 10 का नोट बनाया जा सकता है। और इस तरह कुछ संक्रियाएँ भी बच्चे इस खेल खेल में जब बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उन्हें कुछ जोड़ते हैं, कुछ एक्सचेंज पैसे वापस।